जय हिंद दोस्तों। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का जो हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो किसके बारे में बताता है, जो हम एक पर्टिकुलर एक राजस्थान जो स्टेट है जिसका एग्जामिनेशन 27 जुलाई जिसकी डेट डिक्लेयर हुई है उसके बारे में। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बेसिकली केवल राजस्थान पर ही एप्लीकेबल होता है। ये एक लोकल आपका लो है, माइनर लोज हैं लोकल राजस्थान के। ठीक है जी, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जैसे इसकी टोटल इसकी जो सेक्शन चैप्टर रेंज कितनी है, ये और टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितने सेक्शंस हैं, और बेसिक चीज़ें कि कब ये इन्फोर्स हुआ था, कितने स्केड्यूल हैं, ये सारी चीज़ें हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करें तो पहला हमारा जो क्या है सबसे पहले अगर हम इसकी रेंज देखते हैं कि भाई इसकी टॉपिक कौन कौन से हैं, इसमें सेक्शंस कितने हैं और इसमें चैप्टर्स कितने हैं। तो सबसे पहले आता है चैप्टर वन किसके बारे में बात करता है। ये चैप्टर वन हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट है। टॉपिक कौन सा इसमें, ये प्रिलिमिनरी पार्ट है। जो इसकी जो रेंज है ये सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक इसकी रेंज है। इसी में आपका डेफिनेशन पार्ट कवर हो जाता है। इसी में जो सेक्शन 3 है, जो आपका सेक्शन 3 है वो भी आता है, सेक्शन 4 है वो भी आता है, सेक्शन 5 भी आता है, जिसमें कि रेंट एग्रीमेंट कैसे होगा, ठीक है जी, किन पार्टीज़ के थ्रू होगा, रेंट कैसे डिसाइड किया जाएगा, रेंट पे कैसे किया जाएगा, कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए रेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 बात करता है सेक्शन 6 से लेकर 7 तक इसकी रेंज है। ये बेसिकली रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। किसके बारे में, रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। सेक्शन 6 कहता है कि भाई ओल्ड रिवीजन टेस्ट क्या है, एंड सेक्शन 7 कहता है कि भाई न्यू रिवीजन ऑफ रेंट क्या है। ठीक है जी, तो सेक्शन 6 और एंड 7 जो ये भी बताता है कि भैया रेंट आपका 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये भी बताता है। अगर आपका एक्सीड है तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड होगा। उसके बाद आता है चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है। जो हमारे चैप्टर 3 है उसकी जो रेंज है सेक्शंस की, वो सेक्शन 8 से लेकर 10 तक है। जो बात करता है टेनेंसी के बारे में कि भैया टेनेंसी के बारे में बताता है कि भाई जो आप सेक्शन 8 है और से लेकर 10 तक। उसके बाद आता है चैप्टर 4 क्या बताता है, ये बताता है सेक्शन 11 से लेकर 12 तक इसकी रेंज है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कि भैया जब ओनर ने आपको अपने घर का कोई भी रेंट, अगर अपना घर कोई भी रेंट पर दिया है, कोई भी प्रेमाइसिस रेंट पर दिया है, उसको पोजीशन रिस्टोर करने की पावर किसके पास है, ओनर के पास है। लेकिन अगर इनलीगल तरीके से ओनर ने अपना पोजीशन रिस्टोर किया है तो भैया क्या कर सकता है, टेनेंट जाकर प्रोसीजर फॉलो करेगा और कहाँ पर, रेंट ट्रिब्यूनल में क्या करेगा, पिटीशन फाइल करेगा। किस चीज़ की, कि भैया मेरे को पोजीशन वापस दिलाओ। ओनर है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि कभी भी लीगल तरीके से मेरे को बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। तो ये प्रोसीजर क्या है, सेक्शन 11 से लेकर 12 तक दिया हुआ है। सेक्शन 5 बता रहा है, चैप्टर 5 बताता है किसके बारे में, जो रेंज है वो सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 तक है। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जो हमारी रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, जो हमारी अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है जी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, वो प्रोसीजर कैसे होगा रिवीजन के लिए, ठीक है जी, इवेक्शन वगैरह, अपील एंड एग्जीक्यूशन, ये सारे प्रोविजंस आपके हमारे किस में दिए हुए हैं, ये हमारे सारे प्रोसीजर आप हमारे चैप्टर 5 की सेक्शन 13 से लेकर 22 की रेंज में दिया हुआ है। उसके बाद आता है चैप्टर 5A जो हमारा कब कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद इसमें जो चैप्टर 5A है इसकी जो रेंज है वो सेक्शन 22A से लेकर सेक्शन 22C तक है, जिसमें जो हमारी अपॉइंटमेंट है किसकी, रेंट अथॉरिटी की, एंड टेनेंसी के बारे में, टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में कुछ अमेंडमेंट के थ्रू नए रूल निकाले थे, एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में बताया था। पीरियड ऑफ टेनेंसी हमारा सेक्शन 4 भी बताता है। पीरियड ऑफ टेनेंसी हमारा सेक्शन 4 या 5 भी बताते हैं, 4-5 में भी, यानी कि चैप्टर जो हमारा 1 है उसमें भी बताते हैं पीरियड ऑफ टेनेंसी कितना होगा। लेकिन सॉरी 8 में है शायद, 8 में बताते हैं कि पीरियड ऑफ टेनेंसी क्या होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है जी। और लेकिन इसके कुछ नए प्रोविजंस अमेंडमेंट के थ्रू चैप्टर 5A में कुछ पीरियड ऑफ टेनेंसी के, टेनेंसी ऑफ एग्रीमेंट के, रेंट अथॉरिटी कौन होती हैं, जब हमारे पास रेंट ट्रिब्यूनल थे तो रेंट अथॉरिटी को लाने की क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें हमें चैप्टर 5A बताता है। चैप्टर 5B ये भी हमारा सेम अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, जिसमें सेक्शन इसकी जो रेंज है 22D से लेकर सेक्शन 22G तक है, जिसमें हमारा रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में बताया है, ठीक है जी, सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया है, सिक्योरिटी के बारे में कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी उसके बारे में बताया है, और साथ ही साथ उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 6 जिसकी रेंज 23 से लेकर 24 है, जिसमें हमारी इम्यूनिटीज़ बताई गई हैं कि भाई अगर आप, क्या इम्यूनिटीज़ बताई गई हैं, ये इम्यूनिटीज़ बताई गई हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर हम रेंट लेते हैं तो रेंट लेते वक्त हम क्या करते हैं कि भाई खाली रेंट का मतलब ये, जब हम कभी भी किराए पे घर लेते हैं या कमरे लेते हैं तो कमरे का मतलब 4 दीवार तो होता नहीं है। उसके साथ आपकी लाइट, इम्यूनिटीज़ में आपकी लाइट हो गया है, ठीक है जी, लाइट्स हो गया है, ठीक है, और आपकी जो केबल सिस्टम होता है वो गए हैं, केबल सिस्टम जितना भी हो गया है, लाइट हो गया है, वाटर हो गया है, ठीक है जी,
वाटर हो गया है, और अदर चीज़ें हो गई हैं जितनी भी आ जाती हैं अम्यूनिटीज़ में, जितने भी आपको अपना अपना जो राइट है, ठीक है जी, जो टीनेंट का राइट होता है कि भाई इंजॉयफुली वो अपना क्या करे, उस जो टेनेंसी उसने एग्रीमेंट किया है उसका इंजॉयफुल तरीके से क्या करे, पोजेशन करे और यूज़ करे। तो भाई इंजॉयफुल तरीके से तो तभी करेगा जब उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये बात करता है अम्यूनिटीज़ की कि भाई रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, तो कुछ अम्यूनिटीज़ भी जाएंगी। सेक्शन चैप्टर 7 बात करता है जिसकी रेंज है सेक्शन 25 से लेकर 32 तक, जिसमें आपका मिसलेनियस पार्ट के बारे में, जिसमें बताया कि भाई जो ओनर है वो आपका अपने मकान का इंस्पेक्शंस करने कब कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर किसके पास राइट है क्या बनाने का, रूल्स बनाने की, ठीक है जी। जो ये पब्लिक जो हमारी रेंट अथॉरिटी हैं, ये एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगी या नहीं आएंगी, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस इस मिसलेनियस पार्ट जिसमें सेक्शन 25 से लेकर